Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Majumdar. Today we will study class 10th chapter first real numbers. Real numbers अपन ने 9th में पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि real numbers क्या है ना। एक इंट्रोडक्शन वीडियोस मैंने इस पे बनाया, तो भी अपन एक बार इसका इंट्रोडक्शन 10th के हिसाब से मैं नया वापस से बना लेती हूँ। और ये जो है अपना चैप्टर जो अपन रियल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, जो न्यू सिलेबस है अपना 10th का, उसके हिसाब से अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट आपका दे रखा है कि व्हाट इज रियल नंबर। तो पहले से डेफिनेशन समझ लेते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज रियल नंबर्स। अपन जो भी नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। आपका नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 ठीक है। आप एक तो 0 और 1 के बीच में तो भी फ्रैक्शन आता है, दैट इज हाफ, या अगर कितना हो जाएगा 3/2, तो फ्रैक्शंस पे आते हैं। तो रियल नंबर क्या कंसीडर करते हैं। रियल नंबर अपन ने बताया था रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर होता है। ओके, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर जो होता है, तो रैशनल नंबर कौन से होते हैं आपने बात करी थी। रैशनल नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में होते हैं, Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब जो होता है कि Q जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं हो जाता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जैसे एग्जांपल है 1/2, 2/3, 4/5। क्या 4 रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 0 नहीं है। ठीक है, अगर हम कह देंगे 4/0, 4/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या आप 0 बाहर आता है, 4 डिवाइड कर सकते? क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो डिवाइड कर सकते? नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, दैट इज इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये है कि डिनोमिनेटर z इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, d 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? P/Q के फॉर्म में P एंड Q क्या है? ये P एंड Q क्या है? P एंड Q आर इंटीजर्स हैं। P एंड Q आर इंटीजर्स है। 1/2, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है। आप इधर माइनस भी लगा सकते हैं, -4/5, दीज आर ऑल्सो इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स जो ये वाली नंबर लाइन पे -3, -2, 1 पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इन द नंबर लाइन, होल नंबर जैसे फुल, दैट इज 1, 2, 3, 4, -1, -2, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो अपने बताया P/Q के फॉर्म में, और ये Q इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, दीज आर इंटीजर्स। एक और बात अपने बताई थी रैशनल नंबर्स की, क्या बताई थी? दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी दे आर, अगर नॉन टर्मिनेटिंग, पहला तो है टर्मिनेटिंग, बात कर लेते हैं। दो एक और डेफिनेशन बताई थी टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर्स की तरह एक और बता देती हूँ। रैशनल नंबर्स क्या है? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, where P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये पहली बात थी। फिर अपन ने बताया कि ये टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो आपने नहीं तो पर टर्मिनेटिंग मतलब फुल डिवीजन, जहां पे आपका रिमाइंडर क्या होता है, जब आप डिवाइड करोगे रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। जैसे अपन 1/2 डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 4/5 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8 आ जाएगा। मतलब आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ओके, डेसिमल फॉर्म में, दिस इज कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा सा अपन 9th का रिविजन कर रहे हैं ताकि आपके लिए इजी रहे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, हर बार तो डिटर्मिनेट नहीं होगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। थोड़ा सा अपन डीप में जा रहे हैं ताकि अपन को सारे कंफ्यूजन जो आने वाले एक्सरसाइज है तो अपने हेल्प हो सके। अभी क्योंकि आपको कोर्स कट चुका है, तो पहले तो जो एक्सरसाइज थी उससे ये सब चीजें उसमें आ रही थी। ठीक है, तो पर वो भी अपन थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। बाई चांस अपने कुछ भी आपको 9th का भी रिविजन आना चाहिए, कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, जिसमें अपन ने बताया 2/3 है तो 0.66 आता है, और अपन ने रिप्रेजेंट 6 बार रिपीट हो रहा है। तो अपने को अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग होना चाहिए।
रिपीटिंग होना चाहिए। कोई भी नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अपन इसको पी ओपन क्यू के फॉर्म में लेके आए थे, ठीक है ना। तो रिपीटिंग आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एन रैशनल नंबर की बात हुई, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर्स अपने क्या पी ओपन क्यू में पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में टर्मिनेटिंग हो जहां पे रिमाइंडर 0 आता है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग तो रिपीटिंग होना चाहिए। ये अपना रैशनल नंबर्स है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर्स की एक बात बस है, रैशनल नंबर्स में क्या आ जाएगा, जैसे 1/2, 3/3, तो अपन रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। तो रैशनल नंबर्स में अपने आगे इंटीजर्स आ गए, फिर आ गया अपना होल नंबर आ गया, और एक अपना आ गया होल नंबर आ गया नेचुरल नंबर्स आ गया। जो नेचुरल नंबर्स होता है वो 1, 2, 3, 4 से स्टार्ट होता है। अगर अपन 0 ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3, तो ये अपना होल नंबर हो जाएगा। और इंटीजर्स में अगर अपन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले लें, 0, 1, 2, 3 और -1, -2, -3, अगर दोनों ले लें, मतलब नंबर लाइन पे पॉजिटिव और नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स, वो भी सारे रैशनल नंबर्स में अपने होते हैं। तो आपको रियल नंबर मतलब रैशनल, इरैशनल मतलब सारी चीज नंबर लाइन पे जितनी भी चीजें सब रिप्रेजेंट करेंगे। तो अपने सारी बातें अपने का इंटीजर्स, होल नंबर सब रैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर्स क्या हो, इरैशनल नंबर्स क्या हो, इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जो रूट में होते हैं, √2, √3, √5, प्राइम नंबर्स जिनका रूट में होता है ना, स्क्वायर रूट होता है ना। आपने बोला था जिसको इसको बोलेंगे, अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें दोनों में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, दोनों चीज लग जाएगी। मतलब ना तो ये रिपीट होंगे, मतलब रिपीट ही नहीं होंगे। जैसे आप डिवाइड करोगे पाई के, जैसे पाई की वैल्यू जो है 3.14 है, तो ये कुछ ना कुछ चलता रहेगा, है ना। अपन रिप्रेजेंट करेंगे इरैशनल नंबर को, जैसे अपन लिखे 2, 3.01, 2, 3, तो डॉट डॉट लगाना जरूरी है। डॉट डॉट लगाने का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट तो हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए इट इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये इरैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। और जो स्क्वायर रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट में नॉट परफेक्ट स्क्वायर मतलब नॉट परफेक्ट स्क्वायर और नॉट परफेक्ट क्यूब या क्यूब रूट में। ओके, तो ये अपन समझ में आया कि इरैशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिप्रेजेंटिंग, ये अपना डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। और इरैशनल नंबर्स पाई जो है √2, √3, √6, ये अपना इरैशनल नंबर्स है। तो रियल नंबर्स में ये बीच में जो होते हैं 1, 2, 3 पर, इसके बाद भी √2 की वैल्यू जो होती है अपनी, √2 की वैल्यू होती है 1.414 डॉट डॉट डॉट, तो ये 1.144 इसके बीच में आएगा, हाफ 1 की इधर 1.414। और अपन ने 9th में आप देखेंगे, पहले 9th के वीडियोस अपने हाउ टू रिप्रेजेंट इरैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये भी अपन ने शो किया था। 2 मेथड से था, एक तो स्पाइरल मेथड था, एक सिंपल मेथड था जो अपन एक्सटेंड करके एक्सटेंड करा था 1 सेंटीमीटर, और उसमें अपन ने सेमी सर्कल बनाया था, ठीक है ना। सेमी सर्कल अपन ने रूट, कोई भी रूट नंबर्स है उसको शो किया था, इरैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन पर शो किया था। तो ये जो अपनी चीजें हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये आपका थोड़ा सा रिविजन है, ठीक है ना। तो अब रियल नंबर्स के बाद आती है आपके, इसमें कंसीडर करा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिससे अपन फाइंड आउट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे, जो अपने कोर्स में इस बार शुरू हुआ है, ठीक है ना। जो अपना एक्सरसाइज कट गई है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन है, सिर्फ जो डिवाइड करते हैं सिंपल था वो, तो वो कट चुका है आपके कोर्स में। तो अभी शुरू हुआ आपके सेकंड एक्सरसाइज है, लेकिन अभी आपके कंसीडर करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1, जो डिपेंड होते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर can be expressed, factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. It also used to find out HCF and LCM of the positive integers. और ये समझ में आ गया, ठीक है। मानते हैं कि मैथ्स में डेफिनेशन पढ़ने से समझ में कम आता है, कोई बात नहीं, पूरा अच्छी तरह की चीज समझेंगे। एवरी कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, कैन बी एक्सप्रेस एज फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइम नंबर्स अपने, अच्छा बचपन से पढ़ा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स
क्या होते हैं? नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1। प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना? फिर आता है आपका 17, 19 and so on. These are the prime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 31. मैं प्राइम नंबर्स इतने सारे इसलिए लिखता हूँ, कभी आपसे पूछ लेते हैं फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, या फाइंड आउट द मीन ऑफ 5 प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है, कैसे? तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स ये होते हैं जिनमें एक्सेप्ट नेचुरल नंबर्स, ऑल दीज आर नेचुरल नंबर्स, पर नेचुरल नंबर अपन कहां से शुरू होता है? 1 से। एक्सेप्ट 1 इज प्राइम नंबर, और जिनका फैक्टराइजेशन दे किससे मल्टीप्लाई होते हैं? इनके फैक्टर्स क्या होते हैं? देयर फैक्टर इज 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से इनका फैक्टर होगा या खुद इटसेल्फ होगा, खुद का नंबर। तो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। 1 को छोड़ के बाकी के जो खुद का 1 है और इटसेल्फ फैक्टर उसका 1 है और इटसेल्फ है, दैट इज इनके दो ही फैक्टर्स होते हैं, या खुद का या 1। दीज आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स में नहीं है, दैट आर कॉम्पोजिट नंबर्स, जो टेबल्स में रिपीट होते हैं, दिट इज आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर्स। एक्सेप्ट 1, इसमें भी 1 नहीं आएगा। कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, 3, 4 से स्टार्ट होगा। 4, 6, 8, 9, 10, 12। प्राइम नंबर को छोड़कर वो सारे कॉम्पोजिट नंबर होंगे जो किसी की टेबल्स में आते हैं, जिनका क्या होता है? एवरी कॉम्पोजिट नंबर्स कैन बी expressed as factorized as a product of prime numbers, as product of prime numbers। जैसे एग्जांपल अपन ले लेते हैं 4 का, तो 4 क्या होता है? 2 into 2 प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स 2 की पावर 2। Every composite number can be expressed, factorized as a product of prime, and this factorization is unique from the order in which prime factor occurs। यूनिक कैसे? अब आप 6 से करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 into 3, इसका अलग है प्राइम फैक्टराइजेशन 6 का 2 into 3। 8 का करोगे 2 into 2 into 2, इसका 2 की पावर 3। मतलब जितने भी कॉम्पोजिट नंबर होंगे उनका यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। ठीक है ना? तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच दे प्राइम फैक्टर अकर्स। मैं पहले 2 से करेंगे, 3 से इन ऑर्डर। ओके, इट इज ऑल्सो यूज टू फाइंड आउट HCF एंड LCM। HCF और LCM क्या होता है? ठीक है ना? HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अभी निकाल के बताती हूँ। LCM मतलब सिंपल से लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये है कि कॉमन फैक्टर्स कौन से एक 6 है, ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। तो अब LCM और HCF क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे आपका है 3 नंबर्स आपको दे रखे हैं, ये वाला कंसिडर कर लेते हैं 4, 6, 8, है ना? 4 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करा 2 into 2, 6 का करा 2 into 3, 8 का करा 2 into 2 into 2, ये आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब आपको निकालना है HCF विच इज हाईएस्ट कॉमन। तीनों में कॉमन कौन सा है? कौन सा फैक्टर कॉमन है? कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है? ये आपका तीनों में 2 कॉमन है। इसमें 2 है तो इसमें 3 है, इसमें 2 है तो कॉमन नहीं हुआ, कॉमन सिर्फ 2 है। तो आपका 4, 6, 8 का HCF क्या हो जाएगा? 2, जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन होना चाहिए, HCF में वो कंसीडर करते हैं। तो इसी तरह अगर पूछा जाए कि HCF ऑफ प्राइम नंबर्स का क्या होता है? 1 होता है। अगर आपका HCF ऑफ प्राइम नंबर, और HCF कभी भी प्राइम नंबर्स आ जाए, मतलब आपके पास HCF है जैसे 3, 5, 7 तो इनका प्राइम नंबर सीधा HCF आप 1 लिख देंगे। अच्छा,
अगर कोई भी प्राइम जैसे आपके 3 आया और 6 आया और फिर आ गया आपका 8, इनका आप एचसीएफ क्या निकाल, अगर किसी भी डिजिट में आप किसी का प्राइम एचसीएफ निकाल रहे हैं और उसमें प्राइम नंबर अगर आ जाता है तो आपका उसका एचसीएफ आपका 1 ही रहेगा, हमेशा बात ध्यान रखना। क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा कि एचसीएफ आपका प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर 1 या इटसेल्फ होता है, और एचसीएफ क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपके प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालना वो 1 होगा। अगर आप एचसीएफ में अगर आपका कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो, प्राइम नंबर हो, वो आ रहा है तो उसमें अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो उसका एचसीएफ आपका क्या होगा, 1 होगा। एचसीएफ 1 होगा, नॉट एलसीएम नहीं होगा, एचसीएफ 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। ठीक है, एचसीएफ की बात आई तो मैंने ये छोटी छोटी चीजें, जैसे ये बड़ा वीडियो तो बना ही रही हूँ पूरा, इस कंसीडर एक चैप्टर का 9th और 10th का दोनों का कर रही हूँ। 9th की बहुत सारे वीडियोस बना दिए मैंने, ठीक है ना, जो और 10th का मैं बनाने जा रही हूँ और न्यू सिलेबस के हिसाब से, और कुछ पहले वीडियोस मैंने बना दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के और जो भी है, तो वो वाले तो पूरे ही हैं, तो कोई बात नहीं। न्यू सिलेबस में आपका कटा ही है, ज्यादा नहीं है, कम हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें वो भी कंसीडर है, तो आप वीडियोस देख लीजिए। इसमें मैं फर्स्ट चैप्टर आपका नई तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। तो ये जो नई नई चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें, उनके मैं एक शॉर्ट वीडियोस भी डाल रही हूँ, ताकि क्या हो जो वो आपको हेल्प कर देगा कि भाई बच्चा इतने टाइम से कुछ छोटी छोटी चीजें देखनी है, जैसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली, तो उसका मैं शॉर्ट वीडियोस में कंसीडर कर रही हूँ, ताकि बच्चों को वो भी हेल्प हो जाए, छोटे छोटे क्वेश्चंस देखने में वो भी हेल्प हो जाए, और ये बड़ा वीडियो तो आपको देखना ही है, ताकि आपको पूरा ही पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो पूरा ही जरूरी है, क्योंकि एक चीज समझना जरूरी है, तो ये आपके बड़े वाले वीडियोस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अपन ने कंसीडर करा, अपन ने अभी एचसीएफ कंसीडर कर लिया कि एचसीएफ क्या होता है। अब अपन एचसीएफ तो मिल गया, एलसीएम क्या हुआ, इसका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 तो सब में कॉमन है, 2 तो आ ही गया, ठीक है। फिर 2 इसमें कॉमन है, इसको 3 को इधर लिख देते हैं, और इसमें कॉमन है, एक 2 और आ जाएगा। कॉमन तो है, वो वाला तो ले लेंगे, और एक कॉमन है, और बच गया 2 और 3, वो भी लिख देंगे। कॉमन है वो ले लीजिए, और जो है वो भी सबको लेना है। तो अब क्या हो गया, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 2 8 8 2 24, तो 4 6 8 का एलसीएम आपका 24 होगा, ओके। तो 4 6 8 का आपका एलसीएम 24 होगा। एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द एलसीएम एंड एचसीएफ of smallest prime number and smallest composite number. ठीक है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। एलसीएम एंड एचसीएफ क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा अपना, 2। सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा है, 4, ठीक है। तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर अपना 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2, और ये कौन सा अपना 2 है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन क्या है 2, एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का 2, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और 2, 4। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का एलसीएम एंड एचसीएफ क्या हो जाएगा,
ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर लिख दीजिए, फिर उसका एलसीएम एलसीएफ फाइंड कर लीजिए। ओके, तो लाइक दिस वी हैव फिनिश द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और आपको इसमें जो प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं और एलसीएम एलसीएफ है जो यूज हो रहा है वो कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया।